भक्ति योग आज का प्रसंग है नाम महिमा। कल का शेष। शास्त्रों से संतों से नाम महिमा सुनकर के हम नाम में यत्किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप खुद लग जाओगे, और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं। यानी लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है वह तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजन वाला समझें इस वास्ते दिखाता है, तो वह भगवान का भक्त कहाँ। भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा। एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है। असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकता है। आपके सामने पैसे आ जाएं, रुपये आ जाएं, या आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हैं? ले लोगे? कूड़े करकट में पड़े हुए रुपये भी चट उठा लोगे, तो जो नाम का प्रेमी है वह नाम छोड़ देगा क्या? यह कैसे हो सकता है? वह एक क्षण भर भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है। नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तदर पिता खिला चारिता तद्वी समरणे परम व्याकुल तेती। अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह छटपटाने लगती है, और कुछ देर रखो तो वह मर जाए, वह आराम से नहीं रह सकती। ऐसे ही तद्वी समरणे परम व्याकुल तेती, नाम की भगवान की विस्मृति होने पर परम व्याकुलता हो जाएगी। उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते। भागवत के 11 स्कंद में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए भी तू भगवान की याद छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज दे देंगे। तो वह कहता है, तेरे किसी वैभव के लिए भी आधे क्षण के लिए मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज़? यह तो क्षण भंगुर है, और भगवान है निरंतर रहने वाले। इस वास्ते किसी लोभ में आकर भी वह भगवान के नाम को नहीं छोड़ता। अगर नाम छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी है, नाम का महत्व उनके ध्यान में नहीं आया है। मतलब यह हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले ना ही बने दया निधि, भूले ना ही बने। भूले बनता नहीं, कैसे भूल जाए? भूल सकता नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जैसे मक्खी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगार पर बैठती नहीं, और कभी बैठ जाए तो फिर उठती नहीं कभी, फिर धुआं ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही वह मन जब तक भगवान में, भगवान के नाम में नहीं लगता है, तब तक यह जगह जगह भटकता रहता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की, फिर तो बस खत्म, फिर उठ नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने बहुत भजन किया, नाम जप किया, बहुत किया। क्या बहुत किया? क्या अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ? असली भजन शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं है। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है। मारवाड़ में एक फुल्लीबाई जाटनी हुई है, वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का। वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली तो वह उसके यहाँ गई और कहा, तूने मेरी थेपड़ी ले ली? उसने कहा, मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास? फुल्लीबाई ने कहा, थेपड़ी लगाओ कान से। उसने कान से लगाया तो उसमें राम 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 की ध्वनि निकल रही थी। थेपड़ी में नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें तो राम 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 हो रहा है। फुल्लीबाई ने कहा, यही तो है हमारी पहचान। ऐसे थी फुल्लीबाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। यह डोकरी बुढ़िया भगवान की भक्त है, ऐसा सुन करके एक बार जोधपुर महाराज वहाँ चले गए जहाँ फुल्लीबाई रहती थी। वहाँ जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फुल्लीबाई खड़ी है, और फौजी को वही बाजरे का सोगरा, गंवार, फलियों का साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए और उसको बुलाकर रनिवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः ये बाई वहाँ चली जाए तो कुछ सत्संग हो जाए। बेचारी फुल्लीबाई का ऊंचा ऊंचा तो वह घाघरिया, अपना वह ग्रामीण भेष था, वह वैसे ही रनिवास में चली गई। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी कि क्या तमाशा आई है। तो फुल्लीबाई अपनी सीधी सादी भाषा में बोली, ए गहनो गांठो तन की शोभा, काया काचो बांडो, फुली कहे थे बैठी काई, राम भजोए रांडो। ये सुंदर गहने पहनकर तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करो? क्या करोगी? काया काचो बांडो है, न जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठकर थे भजन नहीं करो तो थे क्या करो रांडो।
बैठी बैठी राम राम करो ने। फूलीबाई का यह संकोच नहीं कि मैं कैसे बोलती हूँ, ये रानी है या राजा है, क्या है नहीं है, क्या कहती हूँ, उसकी तो यह सीधी सादी बोली है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है, तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान के चरणों की शरण हो गए। बड़ सैया बड़ होता है जू बामन भुज दंड, तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयों ब्रह्मांड। बामन भगवान छोटे से बनकर बलि से धरती मांगने गए और कहा मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम धरती लूंगा। बलि कहता है, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर के थोड़ा क्या लेता है, और ले ले। बामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूंगा। अब ये 3 कदम नापने लगे। महाराज, तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ ये। ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है फलास का। बामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो और वह खुद इतने बड़े हो गए कि वह दंड तो बामन भगवान के दांत कुचलने में भी काम नहीं आता। इतने छोटे गोचे का क्या करेंगे? तो कहते हैं, संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कुंपड़ बिन पात, न कोंपड़ निकली न पत्ता निकला और लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बड़ सैया बड़ होता है। वह थी सूखी लकड़ी, पर हाथ में किसके थी? ऐसे ही सज्जनों, आप और हम साधारण, परंतु भगवान के चरणों में लग जाएं, नाम में लग जाएं, भगवान के चिंतन में लग जाएं, तो गुजराती भाषा में एक पद आता है, छोटा साउथी सब थी मोटा थाय, थाय 6 हरि भजन किए। भगवान का भजन करने वाला छोटा साउथी सबसे छोटा, सब थी मोटा थाय 6 सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है। इस वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। हमने एक संत की बात सुनी है। इससे पहले ज़माने में से 2nd क्लास का रिजर्व होता था। एक संत को कहीं जाना था तो गृहस्थ भाइयों ने उनको 2nd क्लास में बैठा दिया। एक सीट पर वे बैठ गए। उसके सामने एक मुसलमान बैठा हुआ था। उसका जब नमाज का समय हुआ तो वह अपना अंगोछा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, तो सामने सीट पर बैठे हुए संत उठकर खड़े हो गए। जब तक वह नमाज पढ़ता रहा तब तक बाबा जी खड़े रहे, और जब वह मुसलमान बैठ गया तब बाबा जी भी बैठ गए। मुसलमान ने पूछा, महाराज आप खड़े क्यों हुए? तो बाबा जी ने मुसलमान से पूछा, तुम खड़े क्यों हुए? मुसलमान ने कहा, मैं परवरदिगार की बंदगी में था। तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस वक्त कोई भगवान का नाम लेता है उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह उस समय भगवान के साथ है। तुम उस भगवान को याद कर रहे तो मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग है। परमात्मा तो एक ही है, उसके साथ जिसका संबंध जुड़ा है। तो क्या वह साधारण मनुष्य है? जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे ही वह रहा नहीं। जैसे लोगों में यह देखा जाता है कि राज्य के कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि ये बड़े अफसर आ गए, ये बड़े मिनिस्टर आ गए। ऐसे ही जो भगवान में लगे हैं वे बड़े राजा के हैं, जिससे बड़ा उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। न तव त समो असत्य भय दीक कुतो अन्यो लोक त्रय अपय प्रतिम प्रभाव है। वह उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं खुद जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हमको दर्शन हो जाएं तो कितना भाग्य हुआ है हमारा। परंतु मनुष्य उसको पहचानता नहीं, संतों का पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों का क्या पता लगे। महाराज क्या बताएं, विचित्र विलक्षण विलक्षण संत होते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे पड़े रहते हैं। पता ही नहीं लगता उनका कि ये क्या है, क्योंकि बाहर से तो वे मामूली दिखते हैं। संतों की गति रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। ऐसे निराले सेठ को वैसा ही बिरला जानता, वह इतना मालदार है, उसको तो वैसा ही कोई बिरला जानता है। हर एक नहीं जानता, हर एक को उनकी पहचान नहीं होती। इस प्रकार सज्जनों, जो नाम हम सब के लिए सुलभ है, सुमिरित सुलभ सुखद सब काहूँ, लोक लाहूँ पर लोक निभाहूँ। सुमिरन करने में सबको सुलभ है, चाहे वह किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो। वह भी अगर भगवान के नाम में लग जाए तो नाम सभी को सुख देने वाला होता है। सुखद सब काहूँ, लोक परलोक निभाऊं। लोक परलोक में लाभ देने वाला है, सब तरह से निर्वाह कराने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाही दूसरों सो करो। किसी को
दूसरे किसी का भरोसा हो तो वह किया करे। मेरे तो मोको तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फरो। राम जी का नाम रूपी कल्पतरु कलयुग में कल्याण रूप से फलीभूत हो गया। इस कल्पतरु से जो चाहे सो ले लो। मेरे तो माए बाप दो आखर हो, शिशु अरिन अरो। मैं बच्चा हूँ, अड़ जाऊंगा तो वह चीज़ लेकर ही छोड़ूंगा। जैसे माँ बाप के सामने बच्चा अड़ जाए, रोने लग जाए, तो जो खिलौना चाहे वह ले ही लेगा। ऐसे ही मैं शिशु हूँ, अड़ जाता हूँ तो राम नाम से सब ले लेता हूँ। ऐसा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद कर देते हैं। शंकर साखी जो राखी कहो, मन में बात तो दूजी हो और बनाकर दूजी कहता हूँ। तो भगवान शंकर साक्षी हैं। शंकर भगवान हमारे गवाह हैं। तो जरी जहीं गरो जीव जल जाऊं, गल जाओ भले ही परंतु अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही सुमुझी परो। शंकर भगवान की गवाही क्यों दी? एक तो शंकर राम नाम लेते हैं, दूसरी बात जिनको गवाही दिया जाए उसको पूछते हैं, देखो भाई सच्ची सच्ची गवाही देना, तो वह कहता है हाँ सच्ची कहता हूँ। पूछने वाला पूछता है बिल्कुल सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची। अगर सच्ची तो उठाओ गंगा जी। ऐसे गोस्वामी जी शंकर भगवान कहते हैं महाराज सच्ची गवाही देना, आपके सिर पर गंगा जी है। सगरामदास जी कवि कहते हैं, नर्तन दिन्यो राम जी सतगुरु दिन्यो ज्ञान, ये घोड़ा हाको अबे ओ आयो मैदान। ओ आयो मैदान भाग करड़ी कर सावो, हृदय राखो ध्यान राम रस नासु गाओ। कुण देखो सगराम कहे आगे काढ़े कान, नर्तन दिन्यो राम जी सतगुरु दिन्यो ज्ञान। कहे दास सगराम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। थोड़ा दिन बाकी रहा कद पूछो ला ठेठ, अध बीच में बासो बसो तो परसों किनरे पेट। परसों किनरे पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कहे दास सगराम बड़गड़े गालो घोड़ा। मतलब यह हुआ कि मनुष्य शरीर पा करके खूब भजन कर लो, नहीं तो कुत्ती के गद्दी के पेट में जाना पड़ेगा। इन माताओं का दूध पीकर क्या कुत्ती का दूध पियोगे, क्या गद्दी का दूध पियोगे? इस वास्ते भाइयों बहनों, हम लोगों पर संतों ने कितनी कृपा करके हमको भगवान का नाम बता दिया है। अब तो चेत करके रात और दिन राम 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 करो, रात दिन भजन में लग जाओ। भाइयों जबान की सावधानी रखो, जबान से सच बोलो, झूठ मत बोलो, सावधानी के साथ इसका हरदम ख्याल रखो और हरदम भगवान का नाम लो। झूठ बोलने से जीवा में शक्ति नहीं होती, जबान में शक्ति न होने पर नाम लेने पर भी जल्दी सिद्ध नहीं होती। जीवा दग्धा पराने, पराया हक खाने से जीभ जल गई। हस्तो दग्धो प्रतिग्रह, दूसरों की चीज लेने से हाथ जल गए। पर स्त्री वीर मनो दग्धम, पर स्त्रियों में मन जाने से मन जल गया। कथम सिद्धर वरानने, तो सिद्धि कैसे हो? ताकत न जीभ में रही, न हाथ में रही और न मन में रही। इस वास्ते भाइयों बहनों बड़ी सावधानी से बर्ताव करो और भगवान का नाम लो। लोग बड़े बड़े दुख पाते हैं और कहते हैं क्या करें, चिंता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता। अरे भाई राम नाम लो न। मैंने संतों से सुना है कि राम नाम है तोप का घोड़ा। जैसे घोड़ा तोप का करत जात मैदान, जैसे तोप का घोड़ा जहाँ जाता है वहाँ मैदान हो जाता है, ऐसे ही यह राम नाम है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जब मन में चिंता आए तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जपो, चिंता मिट जाएगी। जय श्री कृष्ण। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।